हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एमसीक्यू की सीरीज़ 2। पिछली बार हम लोगों ने जब सीरीज़ 1 देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, उसे इंटरप्रेट करना चाहिए धीरे धीरे। तो ज्ञान की बातें थी और काम की बातें भी थी। जो रेलेवेंट ज्ञान की बातें हैं एमसीक्यू से रिलेटेड वो सीरीज़ 1 में हम कर चुके हैं। तो आज सीधे हम लोग आते हैं अपने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 कहता है द स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज कॉमनली नोन एज पे एज मच एज यू कैन, पे एज यू अर्न मोर, पे मोर, अ स्टेप टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो ए और सी काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट द राइट आंसर इज सी। पे एज यू अर्न स्कीम के नाम से भी जाना जाता है एडवांस टैक्स। Scholarship received by a minor child is to be assessed in the hands of minor child, clubbed with the parents having higher income, completely exempt and coupled with father's income। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने exempted income पढ़ा था, स्पेसिफिकली उसमें था कि स्कॉलरशिप जो कि रिसीव होती है दैट इज completely exempt from tax। सो सी। क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसके लिए आप रेफर करिएगा, एक बार फिर से मैं बोलूंगी जो हम लोगों ने सेट ऑफ वाला चार्ट देखा था। द करेक्ट आंसर इज ए। LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ओनली। Question 4, in case of salary, TDS certificate is issued in the form of 16, 16A, 15, 15H। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या चला जाएगा? सैलरी के लिए होता है 16, अदर देन सैलरी के 16A। 15 और 15H हमारा चला जाता है TDS एग्जामिशन अगर हमें चाहिए होती है फिक्स डिपॉजिट्स के केस में। फॉर्म 16 इज इशूड बाय द एम्प्लॉयर, ये हमेशा एनुअली होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। Next, in section 10AA, the units must be established in which area to avail the deduction। So 10AA की हमको कब मिलती है? अगर हम अर्बन, रूरल, SEZ नन, तो हमारा सही आंसर है सी। SEZ में होना चाहिए तभी हम उसकी डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। Donation to a approved and notified association for scientific research is allowed as 125%, 175, 150, 100। अगर आपको ध्यान हो हम लोगों ने स्पेसिफिकली काफ़ी डेप्थ में इसको पढ़ा था जब हम साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन की बात कर रहे थे। तो हमने उसमें क्या देखा था? वो साइंटिफिक नेचर की हो सकती है, स्टैटिस्टिकल नेचर की हो सकती है, सोशल नेचर की हो सकती है, 3 नेचर हो सकते हैं और प्लस वो किसको दी जा रही है। अगर वो कोई यूनिवर्सिटी होती है तो हमारा या नेशनल लैब होता है तो हमारा 150% होता है, लेकिन अगर कंपनी या नोटिफाइड एसोसिएशन होता है तो 100% होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 8 कहता है हमारा टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इट सेज रीजन क्या है? सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू ओनर्स, टैक्स नॉट बी लेविड ऑन देम। तो एज ऑफ नाउ हमारा क्या प्रोविजन चल रहा है कि शेयर होल्डर को हमारे डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस कि वो 10 लाख से ज़्यादा होती है। और कंपनी क्या करती है? वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है। सो इस केस में हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी, क्योंकि दोनों ही सही है, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं देता है, कंपनी देती है। एंड जब एक ही इनकम पे हमारा टैक्स कंपनी दे रही है तो वही इनकम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो उस पर शेयर होल्डर टैक्स नहीं देते हैं। अब प्रपोज है दैट ये DDT को अबॉलिश कर दिया जाएगा एंड जो भी डिविडेंड अर्न हो रही है इनकम वो इंडिविजुअली जिसको अर्न हो रही है उसे टैक्स देना पड़ेगा। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी स्टार्ट्स पेइंग हायर ऑफ डिविडेंड बिकॉज देन इट हैज टू नॉट पे एनी DDT। The basis of determination of total income of a person is citizenship, residential status, both, none। तो काफ़ी क्लियरली और काफ़ी डेप्थ में हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा बी। रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया के हिसाब से हम उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ MCQ की सीरीज़ 2। पिछली बार हम लोगों ने जब सीरीज़ 1 देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, उसे इंटरप्रेट करना चाहिए धीरे धीरे। तो ज्ञान की बातें थी और काम की बातें भी थी। जो रेलेवेंट ज्ञान की बातें हैं MCQ से रिलेटेड वो सीरीज़ 1 में हम कर चुके हैं। तो आज सीधे हम लोग आते हैं अपने 10 MCQ क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं।